जोहार दोस्तों। मैं शुभम इस चैनल का होस्ट आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी एक बेहतरीन लेवल पर चल रही होगी। और मैं परम पिता परमेश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आप लोगों का कल के दिन से कई गुना बेहतर हो। आज के सेशन में झारखंड पंचायत सचिव का प्रीवियस ईयर जो कि जेसीसी के द्वारा 4 फरवरी 2018 को पंचायत सचिव के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। उस दिन जो झारखंड जीके के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चैत्र पर्व किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है अप्रैल, मार्च, जनवरी, अगस्त। तो बात करें हम लोग चैत्र पर्व की, तो यह त्यौहार मनाया जाता है अप्रैल महीने में। कौन सा महीने में? अप्रैल महीने में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया था? ऑप्शन है 2010 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में, 2014 ईस्वी में या फिर 2016 ईस्वी में। तो बात करें दीपिका कुमारी की, जिनका खेल है तीरंदाजी, इनको पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया जा चुका है? 2016 ईस्वी में। और बात करें हम लोग 2016 ईस्वी की ही, तो इस वर्ष एक और व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उस व्यक्ति का नाम है सिमोन उरांव। क्या चीज़? सिमोन उरांव। और इस व्यक्ति को वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। किनको? सिमोन उरांव जी को। और बात करें हम लोग दीपिका कुमारी की, तो जिस प्रकार 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, उसी प्रकार बात करें हम लोग 2012 ईस्वी में दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है तुहिन ए सिन्हा, खगेंद्र ठाकुर, रामकृष्ण सिंह, अंजना ओम कश्यप। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अंजना ओम कश्यप। अगला प्रश्न है, चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है, जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का खाली स्थान प्रतिशत भाग आता है। ऑप्शन है 20%, 60%, 80% या फिर 90%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 80%। अगला प्रश्न है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी खाली स्थान है। झारखंड की कौन सी राजधानी? औद्योगिक राजधानी। सबसे पहले हम लोग बात करें झारखंड की राजधानी, वह है रांची। झारखंड की उप राजधानी दुमका। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर। ठीक उसी प्रकार हम लोग बात करें झारखंड की औद्योगिक राजधानी, तो वह है जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग जिले के निकट हरली और सिलावा में हर वर्ष माघ महीने में आयोजित होता है? रामरेखा मेला, शिव चतुर्दशी यात्रा मेला या फिर नरसिंह मेला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यात्रा मेला। अगला प्रश्न है, ईशांक जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो बात करें हम लोग ईशांक जंगी की, तो इनका खेल है क्रिकेट। कौन सा खेल से यह बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं? क्रिकेट खेल से। अगला प्रश्न है, कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को लगभग कितने प्रमुख क्षेत्र में बांटा जा सकता है? ऑप्शन है 4 क्षेत्रों में, 6 प्रमुख क्षेत्रों में, 8 या फिर 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? धनबाद जिले में, रांची जिले में, जमशेदपुर शहर में या फिर बोकारो जिले में। तो यह कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है रांची जिले में। अगला प्रश्न है, 2012 में झारखंड सरकार ने किस स्थान पर आईटी पार्क हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इनमें विशेष तौर पर हम लोग बात करें 3 जिलों का नाम दिया गया था, जिनमें से कौन कौन जिले हैं? देवघर, जमशेदपुर, धनबाद। बट यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के मुताबिक देखें तो ऑप्शन के मुताबिक हो जाता है देवघर इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को किस नाम से भी जाना जाता है? टैगोर हिल जो कि झारखंड के रांची जिले में स्थित है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मोराबादी हिल के नाम से।
अगला प्रश्न है मई 2018 तक 18,500 बिजली रहित गांवों के विद्युतीकरण के भारत सरकार के उद्देश्य के भाग के रूप में विद्युत मंत्रालय ने झारखंड के कितने गांवों का विद्युतीकरण दिसंबर 2015 तक किया है? ऑप्शन है 22, 35, 56, 71। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 71 गांवों का। अगला प्रश्न है झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? मेसोलिथिक युग, नियोलिथिक युग, वैदिक युग, ब्रोंज युग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मेसोलिथिक युग। अगला प्रश्न है लौह अयस्क भंडार में झारखंड का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो लौह अयस्क के भंडार के मामले में बात करें झारखंड का कौन सा स्थान है भारत में? तो इसका स्थान है दूसरा स्थान। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है वर्ष 1914 में जतरा उरांव द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को खाली स्थान कहा जाता है? बिरसा का धार्मिक आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या फिर खरवार आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टाना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है वर्ष 2015-16 के दौरान झारखंड के पास लगभग 634.41 मिलियन टन खाली स्थान का भंडार था। माइका, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर। अगला प्रश्न है बहुकौशल खाली स्थान योजना का शुभारंभ एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि यह झारखंड और 13 अन्य राज्यों की युवाओं की जरूरतों को पूरा करेगा। ऑप्शन है स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, मिड डे मील, सॉइल हेल्थ कार्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ भारत अभियान। अगला प्रश्न है क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? कौन सी नदी? क्यूल नदी, हजारीबाग, गढ़वा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम। तो बात करें हम लोग क्यूल नदी की, तो यह किस जिले से होकर के निकलती है? गिरिडीह जिले से। अगला प्रश्न है झारखंड फुटबॉल टीम ने कितनी बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो कितनी बार जीती है झारखंड की टीम सुब्रतो कप? यह जीती है 4 बार। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? दामोदर, पंचेत, बराकर, दक्षिणी कोयल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। बात करें हम लोग दामोदर नदी की, तो इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है और इसे ही देव नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। बात करें झारखंड में इसकी लंबाई, तो झारखंड में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी ही है। अगला प्रश्न है 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 18, 20, 25, 22। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 22। अगला प्रश्न है जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहा उमुल बेवरा, ओलोन बहा, टैगोर की गीतांजलि संथाली भाषा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ओलोन बहा। अगला प्रश्न है खाली स्थान झारखंड की आयरन लेडी मानी जाती है। आयरन लेडी के नाम से कौन जानी जाती है? ऑप्शन है अंजना ओम कश्यप, दयामणि बारला, मन्नारा चोपड़ा, सुप्रिया कुमारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दयामणि बारला को झारखंड की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जिसने स्वतंत्र के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ था? बिरसा मुंडा, राजा जय सिंह देव, तिलका मांझी, शेख भिखारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है किंवदंती के अनुसार किस सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? ऑप्शन है 6ठी शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या फिर 19वीं शताब्दी।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 10वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, कर्मा त्योहार के दिन श्रद्धालु लगभग कितने घंटे का उपवास रखते हैं? 6 घंटे का, 12 घंटे का, 24 घंटे का या फिर 48 घंटे का? तो कर्मा त्यौहार की बात करें तो इस त्यौहार में धान फूल और एक फूल है, उस फूल का नाम है कांसी फूल। धान फूल और कांसी फूल का इस त्यौहार में महत्व दिया जाता है और यह भादव एकादशी के इंजोरिया रात में मनाया जाता है। तो इस त्यौहार में बात करें श्रद्धालु कितने घंटे का उपवास रखती है? 24 घंटे का। अगला प्रश्न है, सभी खाली स्थान आईसीसी की प्रमुख ट्रॉफियां अर्जित करने वाले एमएस धोनी विश्व में एकमात्र कप्तान हैं? 3, 4, 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग खाली स्थान है? मालवा पठार, मेघालय पठार, उत्तरी पठार, छोटा नागपुर पठार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन ओलचिकी लिपि के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है, यह रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया था, यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है, स्क्रिप्ट जो इसका स्क्रिप्ट है बाएं से दाएं पर लिखी जाती है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि नहीं है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा की बात करें हम लोग तो ऑप्शन के जरिए यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ऑप्शन में वह शामिल नहीं किया गया है जो कि झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। तो वह कौन सी भाषा है? वह भाषा है उर्दू भाषा। कौन सी भाषा? उर्दू भाषा झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है। तो यहाँ पे आप किसी भी एक ऑप्शन को क्रॉस करके यहाँ पे आप लोग उर्दू इसे करेक्शन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के खाली स्थान विभाग ने 100 सरकारी कार्यालयों के भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। खनिज विभाग ने, पानी विभाग ने, कृषि विभाग ने या फिर ऊर्जा विभाग ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कृषि विभाग ने। अगला प्रश्न है, छात्रों को अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा किस भाषा में लिखने का निर्णय झारखंड सरकार ने 2016 में लिया था? किस भाषा की परीक्षा? कुडुख भाषा की परीक्षा, संथाली भाषा की परीक्षा, हिंदी भाषा की परीक्षा या फिर अंग्रेजी भाषा की परीक्षा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा की परीक्षा। अगला प्रश्न है, झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष में हुई थी? 1980 में, 1987 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में या फिर 1992 ईस्वी में? तो बात करें हम लोग झारखंड क्रांति दल की तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, 12 अगस्त 2000 ईस्वी में, 25 अगस्त 2000 ईस्वी में, 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी में? बात करें झारखंड उच्च न्यायालय की तो यह भारत में जितने उच्च न्यायालय हैं उनमें से 21वां नंबर का उच्च न्यायालय है। कौन सा नंबर? 21वां नंबर, जिसका स्थापना बात करें 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के निवासी दीप सेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप को कब जीता था? बात करें हम लोग दीप सेन गुप्ता की तो इनका संबंध है शतरंज से। तो ये कब विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने का गौरव प्राप्त किए थे? 1996 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में या फिर 2000 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 2000 ईस्वी।